ठीक है, चलो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, मिट्टियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो अपन पहले पढ़ते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो कहाँ है, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1987 को की गई थी, है ना। किसकी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। कब बोले तो 1987 में की गई थी, ठीक है। फिर इसका वर्गीकरण, इसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है ना, इसने मिट्टी को या फिर कृषि को कितने भागों में बांटा है, बोले तो 2 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 भागों में। इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया है, एक मुख्य में 8 होती है और गौण में 27 होती है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, भारत में जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, फिर मरुस्थलीय, क्षारीय एवं लवणीय और पीट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं कि जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय, क्षारीय एवं लवणीय और पीट एवं दलदली, ठीक है। अपन ये पढ़ते हैं। फिर आगे ये अपन भारत की पढ़ लिए कि भारत में इतनी मिट्टियाँ पाई जाती। अब भारत के अलावा मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है ना। अब मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, बोले तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इनका आगे अपन वर्गीकरण करेंगे। अभी यहीं पे समझ लो कि भारत में कितनी मिट्टियाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है और अपने एमपी मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, उसका वर्गीकरण करेंगे अपन आगे। अभी तो सिर्फ देखना। फिर एक और मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लेटेराइट मिट्टी, जो बालाघाट क्षेत्र में, बालाघाट जिला, छिंदवाड़ा और भेजदही, जो बैतूल की एक तहसील है, उसमें पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, है ना, ठीक है। फिर आगे अपन जाते हैं। फिर ये मैप समझ लो। ये मैप है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती, कौन सी पठार में पाई जाती। तो ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। काली मिट्टी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है ना। तो मालवा में कौन सी, साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। पहली साधारण मिट्टी मालवा में, गहरी नर्मदा सोन घाटी में और छिछली सतपुड़ा में, ठीक है। अब मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मतलब लाल पीली मिट्टी भी उसमें होती है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती है और रीवा पन्ना के पठार में भी पाई जाती है ना। फिर लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड के पठार को क्या, पूर्व का पठार भी कहा जाता है। और जो सतपुड़ा का पठार, इसको मैकाल श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ये मैप, ठीक। इसके अलावा अपन अभी एक एक मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब अपन सबसे पहले काली मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं ना। काली मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। तो काली मिट्टी अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सभी मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। भारत में कितनी पाई जाती है, एमपी में कितनी पाई जाती है। फिर रंग कैसा होता है, अधिक होता है किस कारण होता है, कम होता है तो किस कारण, क्या होता है इसमें कमी, पीएच मान पढ़ेंगे, अन्य नाम और उसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इसका निर्माण करते, पहले काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें ज्वालामुखी के लावा निकलता, उसके ठंडे होने से क्या बना, बेसाल्ट चट्टान बनी। उसके क्षरण से क्या बना, मिट्टी बनी, कौन सी, काली मिट्टी बनी, ठीक है। क्या करा निर्माण में, बोले ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। उसके बेसाल्ट चट्टान के निर्माण हुआ, लावे से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। तो बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ, है ना। तो भारत में ये कितनी पाई जाती है, बोले भारत में ये 15% पाई जाती है। काली मिट्टी भारत में कितनी पाई जाती है, 15%, जो 2nd नंबर पे आती है। और एमपी में कितनी पाई जाती है, बोले तो 47.6% पाई जाती है। जो एमपी में फर्स्ट मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी फर्स्ट पे है, एमपी में फर्स्ट पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। और भारत में बोले तो 3rd नंबर पे। और प्रतिशत में बोले भारत में तो 15%, एमपी में बोले तो 37.6%, ठीक है। अब उसका रंग पढ़ते। रंग मिट्टी का काला क्यों होता है और किस कारण होता है वो। ये इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, काली मिट्टी है तो इसका रंग भी काला होएगा। और इस काला रंग किस कारण होता है, बोले तो इसमें रंग लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है, ठीक है। क्या है, लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है। टीएम का मतलब टेरिफेस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण होता है, मतलब लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी का कलर काला होता है, ठीक है। फिर
अब इस मिट्टी में अधिक कौन सी चीज़ पाई जाती है, मतलब कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं इस मिट्टी में, जिससे उर्वरकता क्षमता इसकी अच्छी बनी रहती है। तो अधिक मिट्टी बताए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसमें इस मिट्टी में, काली मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और कम, इसमें कमी किस चीज़ की कमी रहती है बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसमें, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। फिर इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है बोले तो इसका पीएच मान 7.5 से लगाकर 8.5, मतलब क्षारीय होती है ये, ठीक है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। 7.5 से 8.5 होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। क्षारीय कैसे होते हैं, जैसे 6 से अधिक हो गया तो क्षारीय और 6 से कम हो गया तो अम्लीय, है ना। ये मतलब कैसे होते, पीएच मान कैसे देखा जाता बोले तो 6 से अधिक हो गया, यदि 7-8 हो गया तो वो क्या हो गई, क्षारीय। जैसे ये हो गई 6 से अधिक हो गई ना, 8 हो गई, इसलिए ये क्षारीय मिट्टी कहलाती। फिर 6 से 7 से कभी कम हो जाए तो उसको अम्लीय बोलते हैं। और 7 ही रहता है, सिर्फ 7 ही, तो उसको उदासीन बोलते हैं, ठीक है। ना इधर का ना उधर का, सिर्फ एक ही 7 ही रहेगा तो उसको बोलेंगे उदासीन, मतलब उदासीन है वो, है ना। इसका अन्य नाम, इस मिट्टी को काली मिट्टी तो अपन बोलते ही, पर इसको और किस किस नाम से पुकारा जाता है बोले तो कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की उत्पादकता अच्छी होती, काली मिट्टी में कपास की उत्पादकता अच्छी होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। रेगुर मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी, ये मिट्टी रेगुर मिट्टी, इसको किस नाम से जाना, रेगुर मिट्टी को कहाँ पर किस, मतलब काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से कहाँ पर जाना जाता बोले तो महाराष्ट्र में जाना जाता है। केरल में बोले तो करेला, तो ये यूपी में जानी जाती है, करेला के नाम से काली मिट्टी को यूपी में जाना जाता है। फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चोरनोजम और रेह मिट्टी भी कहा जाता है, चोरनोजम और रेह मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रकार पढ़ते हैं हम, इसके प्रकार है, ठीक है। प्रकार, क्योंकि अपन काली मिट्टी के 3 प्रकार पढ़े थे, कहाँ पाई जाती, मालवा में, नर्मदा सोन घाटी में और सतपुड़ा में पाई जा रही थी, ठीक है। तो इसके प्रकार पढ़ते, साधारण काली मिट्टी तो मालवा का पठार है ना, साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। तो काली मिट्टी ये कितनी अधिकता पाई जाती है इसकी बोले तो 47.6%, मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी 47.6% पाई जाती है ना। मतलब काली मिट्टी इतनी पाई जाती है, पर उसमें से ये काली मिट्टी इतनी 47.6 पाई जाती है, पर उसमें से 37% साधारण काली मिट्टी कहाँ पर, मालवा में पाई जाती है ना। ये कुल मिट्टी इतनी पाई जाती है अपने एमपी में, है ना, 47.6% कुल पाई जाती काली मिट्टी, पर उसमें से कितने प्रतिशत पाई जाती साधारण मिट्टी मालवा के पठार में बोले तो 37%। फिर नर्मदा सोन घाटी में ये 47.6 में से कितनी पाई जाती बोले तो 3.5% पाई जाती है। कौन सी बोले तो गहरी काली मिट्टी, है ना। और गहरी काली मिट्टी ना मतलब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ना, ये मतलब फसल के लिए अच्छी होती है गहरी काली मिट्टी, ठीक है। अब छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा मेका श्रेणी में पाई जाती है। तो 47.6 में से कितनी पाई जाती है बोले तो 7.1% पाई जाती है ना, 7.1 पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी में क्या बनता है, छिछली काली मिट्टी में क्या क्या रहता है, चूना पत्थर और बुलवा पत्थर भी रहता है, चूना और बुलवा पत्थर रहता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चलो आज अब काली मिट्टी हो गई, अपन पढ़ते हैं जड़ोड़ मिट्टी, है ना। अब अपन पढ़ते हैं जड़ोड़ मिट्टी, ठीक है। समझ में आया, काली मिट्टी समझ में आ गई, ठीक है। फिर अभी अपन पढ़ते हैं जड़ोड़ मिट्टी। जड़ोड़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, फिर क्या क्या हुआ इसका, जैसे भारत में जड़ोड़ मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है जड़ोड़ मिट्टी भारत में बोले तो 43%। प्रथम स्थान पे जड़ोड़ मिट्टी है, सेकंड स्थान पर थर्ड स्थान पर कौन सी है बोले तो काली मिट्टी थर्ड स्थान पे है। भारत में फर्स्ट नंबर पे जड़ोड़ मिट्टी है जो कि 43% है, ठीक है, 43%। एमपी में 3.5% पाई जाती है जड़ोड़ मिट्टी, एमपी में 3.5% पाई जाती है। लगभग उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लगभग मतलब ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इसकी अधिकता, इसमें जड़ोड़ मिट्टी में किसकी अधिकता रहती है बोले तो चूना और पत्थर, मतलब चूना और पोटास की अधिकता रहती है, चूना और पोटास की अधिकता रहती है। फिर इसमें कमी तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूम्स, ये इसकी कमी कहाँ पर, काली मिट्टी में भी इसकी कमी दिखी गई थी, तो अभी यहाँ पर जड़ोड़ मिट्टी में भी इसकी कमी दिखाई दी, है ना। फिर पीएच मान इसका 7 होता है, मैंने बोला था ना कि पीएच मान यदि 7 से ऊपर हो जाए तो वो क्षारीय होता, 7 से कम हो जाए
तो अम्लीय होता है, और साथी रहे तो उसको उदासीन बोलती है। उदासीन प्रकृति की मिट्टी है। कौन सी जड़ोल मिट्टी? उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है। ठीक है, इसके प्रकार, उदासीन मिट्टी के प्रकार अपन वहाँ पर काली मिट्टी के 3 प्रकार पढ़े थे, साधारण, गहरी और छिछली पढ़े थे। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं जड़ोल मिट्टी के प्रकार। तो बागर, बागर मतलब ये पुरानी है, बांगर मिट्टी पुरानी है, खादर नई है, जो उपजाऊ, अधिक उपजाऊ है। और भाबर, भाबर ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी आ रही थी। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी है। खादर बोले तो नई मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होती है। और बाबर मतलब ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है ना। फिर इसका निर्माण, किसका? जड़ोल मिट्टी का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है ना। किसका? जड़ोल मिट्टी का निर्माण किससे? चंबल और उसकी सहायक